मैं अपना कटवाने के लिए फुल रेडी हूँ। के जमाने में कुंडली मैच होना हो लेकिन वाइब मैच होना बहुत जरूरी है। तो मैं मुंह से कलेश करूँ, मैं क्या बोल के कलेश करूँ? मैं माना मुझे कलेश करना अच्छा लगता है, बट में अपना कटवाने का कोई अवार्ड होता ना भाई तो वो पक्का से मुझे मिल जाता। आप पूछो देख के हाय हेलो करके बाय बाय कर देती, पर नहीं तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट मैंने भी कर दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। मैं मना नहीं कर सकती थी उसको कि नहीं है मेरे पास नंबर। वैसे तो बहुत रूड हो ही फिरती हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बनने का भूत चढ़ रहा था मुझे, ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा और भागता हुआ आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसकी जगह हुआ ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सो यार हियर आई एम बैक विद माय फोर्थ स्टोरी टेलिंग वीडियो। सो देखो, अगर दुनिया में अपना कटवाने का कोई अवार्ड होता ना भाई तो वो पक्का से मुझे मिल जाता। आप पूछो क्यों? तो आओ कहानी शुरू करते हैं। देखो, जो मेरी जिंदगी है ना उसमें जितनी भी तबाहियां हुई है ना उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अब क्या किया, तो एक दिन मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने चलते हैं। हम गए घूमने भाई। अब वहां पे उन मैडम जी को उसका एक नोन दोस्त मिल गया भाई। उसको दूर से देख के हाय हेलो करके बाय बाय कर देती, पर नहीं, पर मैडम को तो उन्हें इन्वाइट करना था। तो मैडम ने उन्हें इन्वाइट कर लिया कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम तीनों साथ में घूमते हैं। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी वो। तो यार अब जब हम तीनों साथ में घूम रहे हैं तो यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल बात ना करें। तो अब मेरी भी बात हुई उससे, तो बात करते करते वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने लगा। तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट मैंने भी कर दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। बात करते फ्लर्ट करते हमारी थोड़ी वाइब मैच कर गई। तो उसने मेरा नंबर मांगा और मैंने नंबर दे दिया भाई। लेजेंड मैं आज भी कोसती हूँ कि मैंने उसे क्यों नंबर दिया होगा भाई। मैं मना नहीं कर सकती थी उसको कि नहीं है मेरे पास नंबर। वैसे तो बहुत रूड हो ही फिरती हूँ, क्यों नहीं हुई मैं उसके साथ रूड। तो देन अब हम घर आए, तो घर आने के बाद हमारी 2-3 दिन कोई बात नहीं हुई। मतलब हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे, बट ना उसने मैसेज किया ना मैंने मैसेज किया। अब कुछ टाइम के बाद भाई साहब का मैसेज आता है हाय, तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया हाय। और भाई मैं अब सोचती हूँ क्यों रिप्लाई करा मैंने। उसको ब्लॉक नहीं था मेरे फोन में, ब्लॉक नहीं कर सकती थी मैं उसको, कर देती ना उसी टाइम ब्लॉक, सही रहता। तो देन अब हमारी 1 दिन बात हुई, हमारी 2 दिन बात हुई, हमारी 3 दिन बात हुई, हमारी 4, 5, 6 दिन बात होती गई। तो यार अब एक दिन उसने मेरे से पूछ लिया कि तुम सैटरडे फ्री हो क्या, हम घूमने चल सकते हैं क्या? भाई मैंने कहा ठीक है। और मेरी उसके साथ बढ़िया वाइब मैच हो रही थी, तो मेरे को लगा था कि ठीक है, फ्रेंड्स तो बन ही जाएंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। तो और भाई आजकल के जमाने में कुंडली मैच होना हो लेकिन वाइब मैच होना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया कि ठीक है हम घूमने चल सकते हैं। यार हम मिले, हमने पूरे दिन हैंग आउट करा, हमने बहुत मजे करे साथ में, बहुत वाइब मैच करी हम लोगों ने। तो यार मुझे लगा कहीं ये मेरी लव स्टोरी की शुरुआत तो नहीं, क्या मैं ऐसे ही तो नहीं बताऊंगी अपने बच्चों को कि दिस इज हाउ आई मेट योर डैडी। तो यार फिर हमारा वही हो गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, पूरे दिन तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हम बढ़िया बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। बट अब एक पॉइंट आता है कि मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर वी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आजकल के लड़कों की तरह उसने क्या बोला कि यार मैं अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरे साथ मुझे बहुत कंफर्ट जोन है, बट मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे लगा ठीक है यार, अभी तो मैं भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, रहने देते हैं कमिटमेंट वगैरह, जैसा जो चल रहा है चलने देते। तो भाई मैंने ना फिल्म की स्टोरी की तरह मान लिया था कि लड़का भी रेडी नहीं है, कुछ टाइम बाद मैं इसको अपने प्यार में गिरा ही लूंगी, फिर यहाँ के मुझे आई लव यू बोलेगा, फिर हमारी कहानी की शुरुआत होगी, ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा और भागता हुआ आ जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसकी जगह हुआ ये कि पहले तो हमारी बातें रेगुलर बेसिस पे चल रही थी, मतलब 1.5 महीना हमारी बात बहुत अच्छी चली, हमारा मिलना भी बहुत अच्छा चला। उसके बाद मुझे नहीं पता व्हाट हैपेंड टू हिम, बट उसने फिर टेक्स्ट करना कम कर दिया। कि पहले वो डेली टेक्स्ट करता था, देन अब उसके बाद उसने एक दिन छोड़ के एक दिन टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कन्फ्रंट किया कि क्या हो गया। तो इज लाइक यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं टेक्स्ट नहीं कर पाता, ये वो। वही है भाई, दिमाग की कमी तो मेरे में हमेशा से ही रही है। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग बनने का भूत चढ़ रहा था मुझे लगा था अंडरस्टैंडिंग बनूंगी तो प्यार में तो गिरा ही लूंगी मैं इसको अपने, पर खुद ही गिरती चली। यार मैं ना कितनी भी जेन जी आजकल के जमाने की बन जाऊं, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो 90s वाला कीड़ा छुपा हुआ है प्यार करने का। बट यार सिचुएशनशिप में ना ये होता है कि हम सामने वाले को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा हक नहीं होता भाई सबको। इसमें ना वो वाली बात होती है कि देयर इज समथिंग बट देयर इज नथिंग। तो भाई अब अगर मेरे को कलेश आ रहा है तो मैं इसके साथ कलेश भी नहीं कर सकती। क्यों? अगर कलेश कर लिया तो वो पूछेगा तू मेरी है कौन, और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हमारा रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है क्योंकि। तो धीरे धीरे करके यही हो रहा था। पहले रेगुलर बात हुई 1.5 महीना, उसके बाद 1-1 दिन का गैप लेके बात होने लगी, फिर 2-2 दिन का गैप लेके बात होने लगी, फिर 3-3 दिन का गैप लेके बात होने लगी। और जब मैं उस चीज का पूछती तो वो यही बोलता कि यार तू समझ, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
वैसे अंडरस्टैंडिंग में पैसे की नहीं हूँ, बट जहां नहीं बनना चाहिए मुझे अंडरस्टैंडिंग, वहां मैं अंडरस्टैंडिंग पूरी बनूंगी, वहां मैं उसको पूरा दिखाऊंगी कि हाँ भाई ओके, मैं अपना कटवाने के लिए फुल रेडी हूँ। और उसके बाद उसका ऐसा था, उसका जब मन करता कॉल कर देता, जब मन करता वो टेक्स्ट कर देता। बट अगर मैं करूँ तो भाई मेरे मैसेजेस 14 घंटे तक अनसीन हो रखे हैं, फुल इग्नोर चल रहा है भाई। बट मैं इतनी गधी, इतनी बेवकूफ, और वो मतलब मेरे को हर बार आके ये एक्सप्लेनेशन देता कि यार मैं बिजी था, मैं ये था, मैं वो था, और मैं भाई मान लेती चुपचाप, क्योंकि कोई और ऑप्शन था ही नहीं मेरे साथ। किस हक से कलेश करूं मैं, किस मुंह से कलेश करूं मैं, क्या बोल के कलेश करूं मैं। हाँ माना मुझे कलेश करना अच्छा लगता है, बट उस जगह मैं कलेश नहीं कर सकती थी भाई। तो यार यही होता। अब ऐसा होता है कि जब हम लोग मिल रहे हैं, जब हम लोग साथ में हैं, तो बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, बहुत मतलब पता ही नहीं लग रहा दिन कब निकल जा रहा है। और जब हम लोग नहीं मिल रहे हैं तो भाई और ऐसे ही वो करता। अगर हम लोग मिल रहे हो तो भाई ऐसा दिखाएगा मैं उसकी पूरी दुनिया जहान हूं, और अगर हम नहीं मिल रहे हैं तो भाई उस इंसान को मेरे से एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, जिंदा है मर गई, कुछ फर्क नहीं। तो भाई अब ना 6 महीने तक हमारा ऐसे ही किस्सा चला कि हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं। जब उसका मन करता वो उठा के टेक्स्ट कर देता, जब उसका मन नहीं करता वो नहीं करता। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ भाई, जब वो टेक्स्ट कॉल करता मैं फट से रिप्लाई कर देती। वैसे तो नहीं जहाँ को रिप्लाई नहीं करूंगी, पर उस इंसान को मैं फट फट ऐसे मिनटों में रिप्लाई कर देती, जैसे अपनी इज्जत की तो मुझे कुछ पड़ी नहीं। अपनी इज्जत का फलूदा करना कोई मेरे से सीखवाओ। मुझे लगा था यार ये अभी कर रहा है, कभी ना कभी तो ये मेरे प्यार में गिरेगा ही, कभी तो ये आएगा ही। पर मुझे तो यार ये भी बाद में पता चला कि जिस उसमें मैं चल रही हूँ इसको सिचुएशनशिप कहते हैं। अब उसकी तरफ से तो कुछ था नहीं, ये तो मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं मुझे वो पसंद था। बट लेडीज हूँ भाई, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगी, मैं क्यों जाके बोलूंगी। अगर उससे पता लगाना है तो वो खुद पता लगाएगा, मैं तो नहीं बोलूंगी। और यार मुझे सच में लगा था कि वो कभी ना कभी पता लगा लेगा, बट से कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करी। बट यार अब एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो चीजें नहीं चल सकती है बिल्कुल भी, है ना। कि ऑब्वियसली हम जितना मिलेंगे, जितनी बार हम बात करेंगे, उतनी मेरी फीलिंग्स उसको लेके स्ट्रांग होती जाएगी, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई जिन लोगों को ऐसे आदत होती है उन लोगों को घंटा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रही हूँ मैं। तो मैंने एक दिन बहुत तगड़ा कलेश कर दिया। उसको काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा कि यार तू ऐसे करता है, ऐसे करता है, तेरे चक्कर में मैं ट्रिगर हो रही हूँ, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बट मुझे तो फर्क पड़ रहा है ना, ये वो लाना फलाना ढिमकाना मैंने लिखा। तो देखो इतना लिखने के बाद भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये चला जाए। मैं अब भी गधों की तरह ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई ये आकर मुझसे बोल दे कि मैं सुधर जाऊंगा, बट सुधरना था ही नहीं उसको, वो चाहता ही नहीं था भाई। रैदर देन सॉरी बोलना या ये बोलना कि मैं सुधर जाऊंगा, उसने मेरे को क्या बोला कि यार मैं ना तेरे को और परेशान नहीं कर सकता, तो जैसा तू बोले वो ठीक है। अब यार अब इसका साफ सीधा मतलब तो यही था कि यार वो मेरे को रोकना तो चाहता था नहीं। तो मैंने भी बोला भाई ठीक है, टाटा बाय बाय। शायद लास्टली में मैं समझ चुकी थी कि ये मेरी प्रेम की कहानी नहीं है, ही इज नॉट द वन फॉर मी। अब आप सोच रहे होगे उससे अलग होकर मुझे बुरा लगा, तो हाँ यार बुरा तो मुझे ऑब्वियसली लगा, बट अगर और साथ रहती, बाद में अलग होती, तो शायद मुझे और ज्यादा बुरा लगता। तो ठीक है, जो चीज होनी थी तो वो बाद में ना होके पहले हो जाए तो ये ज्यादा बेटर है ना। तो भाई देखो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि यार देखो, जिसको टेक्स्ट करना होता है, जिसको कॉल्स करनी होती है, या कुछ भी आपके लिए एफर्ट करना होता है, वो कैसे भी कर लेता है यार। अगर तुम्हें किसी से ये बोलना पड़ रहा है कि मेरे को कॉल करो, मेरे को टेक्स्ट करो, ये करो, तो भाई उस इंसान को छोड़ दो। भाई सच बता रही हूँ, मैन इन लव इज जस्ट पुच्ची भाई, इतने प्यारे हो जाते हैं ना वो प्यार में। अगर आप भी जानना चाहते हो मैन इन लव, तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं पक्का नेक्स्ट स्टोरी मैन इन लव के ऊपर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जाओ मेरे कमेंट सेक्शन को भर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लव यू।